3, 4. वेलकम बैक दोस्तों, माई सेल्फ दीपक पटेल। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी पार्ट 2। वर्क पावर एनर्जी पार्ट 2, ठीक है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, मतलब जितने भी हमारे फोर्सेस लग रहे थे, जितने भी हमने फोर्सेस अभी तक पढ़े थे, उन सब के द्वारा हमने क्या किया था, अभी तक वर्क डन निकाला था। इसमें अब नेक्स्ट हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये होता क्या है अपना, जैसे कोई ब्लॉक है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ वेलोसिटी है, ये मूव कर रही है, मूवेबल कंडीशन में है, मोशन में है। तो जो ये मोशन हो रही है, इसके कारण जो भी इस ब्लॉक ने वर्क किया हुआ है, जो भी इंजन होगा या फिर कुछ इस पर फोर्स लगा होगा, जो भी लगा होगा, उसने जो भी कार्य किया है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब यहाँ पे इसका वर्क डन आया है वही आपकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। जैसे कोई भी आपका m मास v वेलोसिटी से मोशन में है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ mv²। चमका? नहीं चमका ना। चलो आगे चमकाते हैं अच्छे से। इसका जो मात्रक होता है हमारा, वो भी जूल होता है, और जो विमा आएगी ml+2 T-2 आएगी, वही कार्य वाली जो भी हमारा वर्क डन की आ रही थी वही इसकी आएगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये बताओ, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कोई भी हमारा वेरिएबल फोर्स है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ f.dx कर रहे थे x1 से x2 में, यही था। कुछ ऐसे ही कर रहे थे हम लोग वर्क डन निकालने के लिए, जब हमारा फोर्स क्या था, वेरिएबल था। अब हमें यहाँ पे कुछ फोर्सेस पता नहीं है। पहली बात तो ये हमारी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये बोलती है कि कोई भी ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल, जो भी मानना हो मान लो, उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ऑल फोर्सेस, जितने भी उस पे फोर्स काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। अब निकालते हैं ये होगा कैसे। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ हमेशा याद करके चलोगे। ये हमारा पूरे का पूरे चैप्टर में पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसे आया, कहाँ से आया। हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f.dx, यही पढ़ा था x1 से x2 में।
एफ को क्या लिखे, एम ए को हमने और तोड़ा डी भी बाई डी टी, वेलोसिटी बाई टाइम। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया डी एक्स बाई डी एक्स का। अब ये देखो, एक तो बन गया आपका डी बी बाई डी एक्स और एक बन गया आपका डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे हम आगे बढ़े, x1 से x2 में f की जगह पे क्या रखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गया आपका, डी वी बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये यहाँ ना आके आप इसको वेलोसिटी को यहाँ पे ले लो और मास क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा हुआ क्या है, डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, डी एक्स से डी एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी हमारी इक्वेशन बनी हुई है वो क्या बन के आई है, x1 से x2 भी डी भी और मास बाहर। ये क्या आ रहा था आपका, वर्क डन। क्या था आपका ये, वर्क डन बाई एनी फोर्स F, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारी इक्वेशन बन के आ रही है वो वेलोसिटी में आ रही है, लेकिन जो इसकी लिमिट है वो हमारी किस में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ना करके हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। तो हमने जो भी इसकी इक्वेशन बनी रहेगी v और x के थ्रू, वहाँ से हम x की वैल्यू पुट करके v1 और v2 निकालेंगे, v इनिशियल और v फाइनल, ठीक है। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 v इनिशियल टू v फाइनल। तो यहाँ से आ गया क्या, वर्क डन इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। अब ये दे बताओ, अभी जस्ट बताए हैं कि ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हमारा क्या रखा था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू हाफ, या फिर सीधे बोलो वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं छोटी सी में, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई, काइनेटिक एनर्जी। हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये तो था आपका रिलेशन, किसमें, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हम पहले क्या कर रहे थे, वर्क डन कैसे निकालते थे, F इंटू डी एस से, डी एस की जगह डी एक्स किया। अब F की जगह पे हमने क्या कहा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने चेंज किया, तोड़ मरोड़ दिया, किसमें, डी वी बाई डी टी में, डी एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी को क्या बना दिया, वेलोसिटी। तो आ गया वेलोसिटी, ये आ गया, और ये डी वी और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट। अब इसका किया हमने इंटीग्रेशन, तो ये बन गई हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन, ठीक है। तो हमारी जो थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बस इसके अलावा नहीं पढ़ना है, हमारा चैप्टर ख़त्म। अब देखेंगे इस पे केवल न्यूमेरिकल। चलो, पहला न्यूमेरिकल है, हम एक क्वेश्चन करते थे एनएलएम में कि कोई ब्लॉक एम है, ये म्यू दिया हुआ है आपका 0.5, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये ब्लॉक कितनी दूरी तय करके रुक जाएगा।
ये इस साइड जा रहा है, वेलोसिटी इसकी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बताओ इसको रोकने के लिए कौन है यहाँ पे, इसको रोकने के लिए कौन है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जो भी हमारी मोशन हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट, मतलब हमारा फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज, तो यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे लगाओ क्या, बाई। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमेशा चलेगी। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या क्या लगेगा इस पे, इस ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है। ब्लॉक हमारा जा कहाँ रहा है, इस डायरेक्शन में, कुछ डिस्प्लेसमेंट s जाके हमने माना रुक गया, ठीक है। इस पे एक तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस में वर्क डन किसका हो गया, फ्रिक्शन का, पहले फ्रिक्शन देख लिया हमने, चलो, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो फ्रिक्शन का फोर्स निकाले हम, क्या आएगा, माइनस म्यू एम जी, ये तो गया फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, प्लस नॉर्मल का जो वर्क डन रहेगा, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 रहेगा, तो वर्क डन 0। और साथ में आपका ग्रेविटेशनल भी सेम वही कंडीशन बन रही है कि एंगल बन गया 90, तो वर्क डन हो जाएगा 0 इक्वल टू हाफ एम भी इनिशियल, नहीं भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, भी फाइनल क्या है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ एम भी इनिशियल दिया हुआ है 10 स्क्वायर। तो अब देखो ये 0 ये तो 0 है, m से m निपट गया, क्या बचा, माइनस से माइनस निपट गया, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एस इक्वल टू हाफ 10 का 100, यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया 5, इस 2 इधर आया तो हो गया क्या 10 इंटू एस इक्वल टू 100, तो यहाँ से s इक्वल टू 10 मीटर निकल के आएगा, आना भी चाहिए। अब ये बताओ यहाँ पे आपको इसके एक्सेलरेशन को निकालने की ज़रूरत पड़ी, एक्सेलरेशन को निकालने की ज़रूरत पड़ी, फोर्स हमें निकालने की ज़रूरत पड़ी, नहीं ना। तो यही तो हमारा इसका फंडा है कि कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे पूछ लेगा, चलो ये ना पूछ के इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितने डिस्टेंस के लिए, अगर 10 मीटर के लिए पूछ लेगा, तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, WF से रिप्लेस करेंगे, मतलब जो हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 0 है ही, ये 0 है ही, ये वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 50, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा उसका, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। हमें पूरे सवालों में कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे हर क्वेश्चन में लगाना क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये कोई ब्लॉक है m, इसको हमने h हाइट से गिराया, तो ये नीचे जाके इसकी जो वेलोसिटी है v फाइनल
वो आती है √GH। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंट है हमने ऊपर से m से छोड़ दिया, नीचे की ओर इस पे लग रहा है कौन सा mg फोर्स, लेकिन एक ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंट काम करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय एयर फोर्स। वो वाली एयर फोर्स नहीं है, हवा वाला बल। ठीक है, चलो करते हैं। हमने क्या किया, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो ऑल फोर्सेस, अब इसमें सबके सब फोर्स देखो कौन कौन से लग रहे हैं। वर्क डन बाई mg ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाई एयर। इसके अलावा और कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं, हमें नहीं दिख रहा। इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, और यहाँ पे भी इनिशियल आपका है 0। वर्क डन बाई mg कहाँ जा रहा है आपका? नीचे की ओर, और जो हाइट है वो भी आपकी नीचे की ओर जा रही है। mg इंटू h प्लस वर्क डन बाई एयर फोर्स। एयर इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर, v फाइनल क्या है? √GH का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा। तो mgh प्लस w एयर इक्वल टू, यहाँ से क्या बन गया? हाफ mgh, यही बना। w एयर क्या निकल के आएगा यहाँ से? अब w एयर निकल के आएगा हाफ mgh माइनस mgh, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ mgh। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या? वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू हाफ mgh। निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लगेगा हमारा ऊपर की ओर और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे ये बताओ, हमें जो भी एयर रेजिस्टेंट हमारा लग रहा था, एयर वाला फोर्स था जो, वो हमें पता था? नहीं था ना। तो यही तो इसका जादू है, यही जादू तो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? निकाल दिए क्या? वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, हम देखते हैं छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा। चलो इसको आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सीधा ही है ना? नहीं है, ये मास m है, इस पे एक हमने एक फोर्स लगाया F। अब ये फोर्स हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है क्या है। ये फोर्स हमने लगा दिया, धीरे 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 यहाँ से ये हमारा ब्लॉक कुछ यहाँ पे पहुँच गया m। धीरे धीरे गया है मतलब वेरी ग्रेजुअली, अचानक से नहीं। मतलब कि हमने क्या कहा, जो भी हमारा ब्लॉक है वेरी ग्रेजुअली जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा। ये एंगल बन गया थीटा, जो कि हमें गिवन है। अब यहाँ पे बताना है हमें कि ये आप r है रेडियस इसकी, मान लो। वर्क डन बाई
फोर्स F निकालना है, वर्क डन बाई फोर्स F क्या होगा, चलिए निकालिए। चलो हो गया, पॉज करके निकालना चाहिए ना। चलो निकालो। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने लगाया क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इन्होंने कहा वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ हमने ये स्पेशली ये क्यों लिखा था, ये इसलिए लिखा था कि वेरी ग्रेजुअली हो रहा है अगर, तो जो भी हमारा वेलोसिटी चेंज आएगा डेल्टा भी वो 0 रहेगा। मतलब कि जो भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे लग रहा है आपका mg, इसमें लग रहा है आपका टेंशन। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से देखते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई फोर्स F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन हो रहा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक कोई हाइट यहाँ तक हो गई। ठीक, वर्क फोर्स क्या लग रहा है हमारा नीचे की ओर mg इंटू, अब ये वाली क्या हो रही है उसी डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट मान लिया इंटू x। अब ये x निकालने के लिए आप करोगे क्या, टोटल r दी हुई है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, तो ये बन जाएगी आपकी r माइनस r cos थीटा। कई बार निकाल चुके हैं अब तक यार, सर्कुलर मोशन से हम लेके यहाँ तक हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये हो गया क्या, mg इंटू r इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन देखो, टेंशन लग रहा है हमारा जो भी रस्सी है उसके अलोंग, और जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा टेंजेंशियली हो रहा है। मतलब दोनों के बीच के एंगल कितना हो रहा है, 90 होता है। तो हमारा सीधे सीधे वर्क डन 0 कर देते हैं हमेशा, 0 प्लस वर्क डन बाई फोर्स F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या कहा था, वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे 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 धीरे। तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो आपकी रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, वर्क डन बाई फोर्स F। अब ये बताओ यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि हमारा mg लग रहा है नीचे को और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर। वर्क डन बाई फोर्स F इक्वल टू mg/r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत नाम की चीज़ होगी भी, किसी को होनी भी चाहिए ना, होगी ना होनी चाहिए। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि जो भी वर्क डन हमारे पास हैं वो देखो, टोटल जितने भी वर्क डन आ रहे हैं, जितने भी हमारे उस पर फोर्सेस काम कर रहे हैं उसका हम सबका वर्क डन निकालेंगे, वो लिखेंगे। और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करना ही नहीं कुछ, पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे लानी ही नहीं है अभी। हाँ, जो बोल रहे हो ना पोटेंशियल एनर्जी, वो यही है,
यही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस ये कह लो कि अभी हमारा दूसरे फॉर्म में है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हम जब पढ़ेंगे तो हम अच्छे से और देख लेंगे उसको। आपने देख लिया कि हमने थीटा एंगल पर उसको एफ फोर्स से हम ले गए थे, तो हमारा वर्क डन क्या आया था, बाई एक्सटर्नल फोर्स mg r 1 - cos थीटा। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। ये कोई नत तल है, ठीक है। ये डिस्टेंस है कोई x, ये है y, यहाँ पे ब्लॉक है मास m का, और हमने यहाँ पे दे रखा है कि इसको हमने विराम से छोड़ा है, मतलब हमारा ये स्टैटिक कंडीशन में है, v = 0 पे। ठीक है, इसमें एक शर्त ये है कि x डिस्टेंस तक ये हमारा क्या है, स्मूथ, और उसके बाद इसका कुछ म्यू दिया हुआ है। ठीक है, और ये है आपका एंगल थीटा। इन्होंने इसमें बोला कि ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया इन्होंने, अच्छी बात। ब्लॉक आया हमारा नीचे, सबसे नीचे पॉइंट पे, यहाँ पे आ गया m। अब इन्होंने पूछा है कि इस पॉइंट तक आते आते, ये वाला जो दिख रहा है सबसे लोअर पॉइंट, इस नत्तल पे, ये तो आपका स्मूथ है इतना पोर्शन, मतलब आपने यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। यहाँ तक आते आते हमारा v मैक्स हमने मान लिया कुछ कि v मैक्स हमने इसने गेन कर लिया, चलो अच्छी बात है, हमने भी दे दिया चलो कि v मैक्स हो गया। यहाँ पे आके v2 की वैल्यू ये हो गई। लेकिन अब इन्होंने एक शर्त बोली है कि क्वेश्चन में जो आपको निकालना है कि म्यू की वह वैल्यू निकालो, म्यू की वह वैल्यू निकालो जब हमारा ब्लॉक m नीचे आते आते यहाँ पे वेलोसिटी जो हो v3 वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, हम 0 से ऐसे मान लो पॉइंट, इसको A मान लो, इसको B मान लो। A से B में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इन पार्ट A to B, A से B पूरा का पूरा एक बार में सॉल्व करेंगे। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो यहाँ तक का अलग वेलोसिटी निकालोगे, फिर यहाँ से भी की वैल्यू यहाँ तक 0 कैसे होगी, उसका एक्स रिटार्डेशन निकालोगे, रिटार्डेशन के बाद आप इसका म्यू निकाल पाओगे। हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, कैसे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो क्या इसमें कौन कौन से वर्क काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा mg, इसमें कोई और फोर्स है इसके अलावा mg के, नहीं हमें तो नहीं दिख रहा। चलो बोल दिया भाई साहब ने कि नॉर्मल दिख रहा है, चलो नॉर्मल मान लिया इन्होंने, नॉर्मल दिख रहा। अब यहाँ तक, इस पॉइंट तक, C पॉइंट मान लो, C पॉइंट तक कोई भी आपको फ्रिक्शन दिखेगा, नहीं दिखेगा। C पॉइंट के बाद से आपका फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी,
ऊपर डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में एफ हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहाँ जो आपका mg फोर्स है वो पूरे के पूरे ब्लॉक A टू B तक काम करेगा। मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो, ऊपर हमारी वेलोसिटी 0 थी और नीचे लास्ट में आते आते हमारी वेलोसिटी क्या हो गई 0, इसलिए हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 ऊपर थी 0 नीचे, दोनों को घटाओगे 0 रहेगी, मतलब सेम है। अब देखो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स हमें क्या देखना है, एक्स और वाई हमारे लिए गिवन है पहले से, ठीक है। एक्स और वाई की डायरेक्शन में हम देखेंगे, फोर्स निकालेंगे, ये क्या हो जाता है एम जी साइन थीटा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स प्लस वाई। अब ये देखो इसी डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमारा ये क्या रहेगा पॉजिटिव प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आया, इस केवल इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हम म्यू एम जी, नॉर्मल क्या है नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, यही रहेगा। इसमें नीचे क्या है, अब कितने पोर्शन में लग रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, कितने पोर्शन में काम कर रहा है, केवल बाई पोर्शन में, ठीक है, इनटू वाई। अब ये देखो फ्रिक्शन फोर्स वर्क पीछे की ओर कर रहा है, लेकिन हमारा जो ब्लॉक है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 0 और सब उड़ रखा है तो एम से एम उड़ गया, जी से जी उड़ गया, यहाँ से निकाले हम क्या म्यू इक्वल टू, ये इस साइड ले गए, ये यहीं पे रहने दो, ठीक है, साइन थीटा एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस थीटा इंटू वाई। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या है टेन थीटा, तो यहाँ से हमारा म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इक्वल टू ये टेन थीटा और एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो क्या हो गया आपका म्यू की वैल्यू आप यहाँ से, मतलब कि आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होने चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन वाई टेन थीटा। यदि अब देखो एक कंडीशन और आती है कि ये बाई पूरी में हो, एक्स की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 कर दी, हमारा म्यू क्या आ जाएगा निकल के टेन थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा था, जहाँ पे रखा था वहीं पे रखा रहेगा, वर्क डन क्या हो जाएगा टोटली 0, ठीक है। यदि ये पूरा का पूरा स्मूथ हो जाए, पूरा का पूरा स्मूथ हो जाए, मतलब कि x की वैल्यू बड़ी हो जाए और y की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कि आपका इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या निकाला म्यू की वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक। अब इसमें और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी, चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है।
ये है एक टेबल, प्लेन है, प्लेन ही मानना, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, एक घिरनी लगा दी। यहाँ पे क्या रखा, एक 1 kg का ब्लॉक रख दिया, और यहाँ पे एक हमने 3 kg का ब्लॉक लटका लिया, और यहाँ पे एक हमने पुल्ली लगा रखी है, ठीक है। इस जगह पे नहीं, यहाँ पे लगा लो, मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है। और ये हमारा इससे कनेक्टेड है, सब स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से ये इससे जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया है, चलो इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं भाई साहब, नहीं तो बोलोगे ये क्या से क्या बना दिए। सारी सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.1 मान लिए, और कुछ मानना है, टेंशन वो आप निकालोगे। अब दिया है इसमें, अब निकाय को हमने स्टैटिक कंडीशन से छोड़ दिया, चलो अच्छी बात है, छोड़ा आपने। जब 3 kg का ब्लॉक 1 मीटर नीचे गिरेगा तो दोनों ब्लॉकों की चाल बताइए। ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक क्या हो गया, 1 मीटर हमने नीचे गिरा दिया इसको। अब एक बताओ, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 2 मीटर। ये एनएलएम में जाके पढ़ेंगे आप, अगर एनएलएम अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मीटर क्यों आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या बताना है, इनका वेलोसिटी फाइनल। हमने लगाया दोनों ब्लॉक पे एक साथ लगेगा, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई टेंशन। इसके अलावा और कोई फोर्सेस में, इस पे आओगे तो एक फोर्स और मिल जाता है, नॉर्मल वर्क डन बाई नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। वर्क डन बाई mg के द्वारा किस पे काम किया जाएगा, 3 kg पे किया गया, mg तो पहले के निकालो 3 kg के लिए, m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 1, ठीक है। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में नीचे की ओर, इसलिए हमने क्या माना, पॉजिटिव वर्क डन है। प्लस ये तो क्या किया हमने, mg वाला वर्क निकाला किस पे, 3 kg पे। अब mg का वर्क निकालेंगे 1 kg पे। mg लग रहा है कहाँ पे, नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ पे, टेबल के अलोंग। तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना आ रहा है 90, इसलिए इसका वर्क डन क्या हो जाएगा mg का 0। प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे दिख रहा है नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। प्लस फ्रिक्शन 1 kg वाले पे दिख रहा है हमें तो 0.1 का है। चलिए म्यू कितना है 0.1 इंटू म्यू जी, म्यू mg, m कितना है 1
इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, ये तो हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन का वर्क डन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका जोड़ोगे और इसका जोड़ोगे, दोनों का जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से वर्क डन किसका निकालोगे, नॉर्मल का। नॉर्मल किस पे आएगा, केवल इस पे आएगा, तो एंगल क्या आएगा आपका 90, तो ये 0 हो रखा है, प्लस इक्वल टू, अब निकालो काइनेटिक एनर्जी चेंज, हाफ m किसके लिए, 3 kg के लिए, हाफ इंटू 3 इंटू जो वेलोसिटी इसकी रहेगी वही इसकी रहेगी क्या, बताओ। जो वेलोसिटी आपकी 3 kg की है वही वेलोसिटी 1 kg की रहेगी, नहीं रहेगी। जो वेलोसिटी आपकी 3 kg की है और 1 kg की आ जाएगी 2 भी, तो ये 3 kg वाले में क्या हो जाएगी, हमने माना इसकी वेलोसिटी क्या होगी 1 मीटर चलने के बाद v, तो हाफ mv² फाइनल प्लस हाफ mv² फाइनल किसका 2v² 1 kg का, माइनस ये क्या था हाफ mv² फाइनल वाला, माइनस हाफ mv² इनिशियल क्या था हमारा विराम अवस्था, इसलिए 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 है, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3g, यहाँ पे किसका है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का आएगा 1 मिनट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, वर्क डन जो भी हमारा मतलब फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है आगे की ओर, इसलिए नेगेटिव आएगा। 3g माइनस 0.2 इंटू जी इक्वल हाफ इंटू 3 यानी कि 3/2v² प्लस ये हो जाएगा 4/2v²। तो ये बन गया आपका, जी की वैल्यू करोगे पुट 10 से हो गया 28, 2.8 इंटू 10 28 इक्वल टू 7/2v²। ये भी हमने किसकी मानी थी, ये वेलोसिटी 3 kg वाले ब्लॉक की। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे जब तुम, तो वो जाएगी रूट 8 28 56 7 चौको 28 56 8 रूट 8 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी किसकी, 3 kg वाले ब्लॉक की। अब आपसे पूछा किसकी, 1 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी, तो यहाँ पे v ऑफ 1 kg ये हो जाएगा 2 ऑफ v, ये हो जाएगा 2√8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहा था, है कुछ इसमें, कुछ है, केवल एक कंसेप्ट है, कौन सा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे v वेलोसिटी है तो यहाँ पे 2v वेलोसिटी हो जाएगी, बस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 मिनट, इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम एक और क्वेश्चन, अच्छा सा है, प्यारा सा है, गोलू मोलू सा है। ठीक है, उसमें भी सही वेलोसिटी निकालेंगे। अब ये मत बोलो कि भाई ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं, आते हैं। जब आप ये क्वेश्चन बना लेंगे तो चिटपिटियाँ तो आराम से बना लेंगे, हमारा मतलब यही है बस। ठीक है, ये सब बताने का मतलब यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें दिया हुआ है एक स्प्रिंग जिसका कॉफिशिएंट है k,
इस पे एक ब्लॉक m मास का क्या किया, चिपका दिया। अब इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया, विराम से छोड़ दिया। तब इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब हमारा जो भी ब्लॉक है यहाँ पे आ गया, कहीं पॉइंट ए पे था, हमने बी पे, माने हमारा बी पे पहुँच गया और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होगी, अपना ये डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर से लौट के आएगा, वही के एक्स के बाद वो लग जाएगा। तो हमने माना एक्सपेंशन इसका हुआ टोटल एक्स, मैक्सिमम एक्सपेंशन बताना है इसका कि कितना होगा। ठीक है, हमने लगाया क्या, पॉइंट ए से पॉइंट बी में वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हमने लगाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगी, वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं है, इक्वल टू हाफ एम भी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम भी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हम एम वगैरह की वैल्यू नहीं मान रहे हैं, वो यूनिवर्सल मान के चलते हैं। ठीक है, कि एम ही हमारा ब्लॉक। वर्क डन बाई एम जी हमने माना यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एम जी नीचे गया तो ये हो गया एम जी इंटू एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, इसका एम जी नीचे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है वो भी नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए हमारा पॉजिटिव वर्क डन आएगा। प्लस अब देखो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, ये शायद नहीं बताया आप लोग को, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना कर लो अभी, इसके जस्ट बाद हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन करने के बाद कि कैसे निकल के आता है। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्या था, भी हमने विराम से छोड़ा है, भी वेलोसिटी जीरो, आखिरी में क्या हो जाएगी, जीरो, इसलिए वर्क जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक तो जीरो हो जाएगी और दूसरी निकल के आएगी क्या, हाफ टू एम जी बाई के इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2mg बाई के। ठीक है, यही आएगी, मतलब कि एक्स जो निकल के आ रहा है हमारा वो हो जाएगा 2mg बाई के। अब नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी। मतलब आपने तो देख लिया कि जीरो है, फिर इसके बाद फिर जीरो है। हमने कहा हम किसी एक पॉइंट पे रुक गए, एम कोई सी पॉइंट मान लिया जहाँ पे हमने देखा इसकी भी मैक्सिमम है। अगर भी मैक्सिमम है तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। क्यों, वो इसलिए कि हम यहाँ पे था, हमारा एक्सेलरेशन इस पॉइंट तक गया, क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। ठीक है, इस पॉइंट के बाद से हमारा क्या हुआ, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव। तो हमारा क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, साइन चेंज, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब कि हमारा जब तक पॉजिटिव है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी जैसे ही घटना शुरू हुई
मतलब हमारा रिटार्डेशन शुरू हुआ, रिटार्डेशन शुरू होने का मतलब एक्सेलरेशन 0। तो जिस पॉइंट से एक्सेलरेशन का साइन चेंज हुआ वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या हमने माना इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट x पे अब ये सब भूल जाओ कि x की वैल्यू हमारी 2mg/k आ रही थी, कितनी आ रही थी हमें नहीं पता, मतलब ही नहीं है अभी। हमने माना हमारा x डिस्टेंस ये है, उस पे जाके हमारा क्या हो रहा था, ब्लॉक मैक्सिमम स्पीड में था। चलिए ब्लॉक का FBD बनाते हैं। m नीचे की ओर mg, ऊपर को क्या लग रहा है, kx स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू kx। इस पॉइंट पे हमने क्या माना, एक्सेलरेशन 0 है तब लगा रहे हैं ये। अगर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर तो हम क्या करते, mg और mg माइनस के एक्स इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाली, mg/k। क्या निकाली x की वैल्यू, mg/k। अब हमने क्या किया, A से C में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई थी, mg/k। हमने क्या लगाया, A से C में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाई कौन सा, mg फोर्स, mgx माइनस kx हाफ kx स्क्वायर। वर्क डन बाई mg फोर्स माइनस या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, v मैक्स। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, v मैक्स की वैल्यू कब, जब हमारा यहाँ पे v मैक्स कब हो रही है, जब हमारा पॉइंट C पे आ गया है ब्लॉक। C कब कहाँ पे है, x की वैल्यू जब हमारी mg/k है। ठीक है, चलो रखते हैं, mgx की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू mg/k पुट कर दिए। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ k इंटू mg स्क्वायर बाई k स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। वो 0 है, तो ये बताओ, एक के से ये के उड़ गया, यहाँ के पे क्या बन गया, mg का होल स्क्वायर बाई के, यही बना होल स्क्वायर बाई के, यही बना ये वाला पोर्शन। उसमें से इसको आधे को घटा दो तो ये बन गया 1/2 mg स्क्वायर बाई के इक्वल टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। 1/2 से 1/2 निपट गया। अब यहाँ से बनाओ किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमने निकाली किसकी, v मैक्स की वैल्यू, v मैक्स इक्वल टू, ये निकल के आएगा आपका mg/k और ये m इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg/mk और ये mg का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर है v मैक्स का। यहाँ से हमने इसको और आगे सॉल्व किया तो हमारा मिला यहाँ पे v मैक्स इक्वल टू mg का mg हो जाएगा बाई रूट
एम एंड के। तो रूट एम से हमने एम को उड़ाया तो ये बन गया रूट एम। तो ये हो गया वी मैक्स की वैल्यू रूट ऑफ एम बाई के इंटू जी। वी मैक्स इक्वल टू रूट एम बाई के इंटू जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने क्या देखा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे हो रही है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें कि किस पॉइंट पे जाके हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम बन रही है। यहाँ पे देखो हमने जो x की वैल्यू है mg/k क्यों रखी है, वो इसलिए रखी है कि हमें वर्क डन केवल a से c में निकालना है। a से c में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है उसी की वैल्यू रखी जाएगी कि नहीं। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी mg/k। तो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट कुछ है नहीं, ठीक है। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही तो हमसे भाई कमेंट में जाके पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। कोई पॉइंट में कहीं पे भी थोड़ी मिस्टेक समझ में नहीं आए, बेझिझक पूछा करो, ठीक है। चलिए शुक्रिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी एवं असंरक्षी बल। मतलब कि कोई भी हमारा बंद निकाय है, कोई क्लोज्ड लूप है, उसमें क्या करेंगे हमें इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे हम डायरेक्ट सीधे सीधे बोल देंगे वर्क डन 0। जादू सिखाएंगे हम, जादू। एक जादू तो आपने इसमें देख लिया है काइनेटिक एनर्जी का, मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसका जादू आपने देखा है कि हमें ना तो एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वेलोसिटी मिलती है हमारी, ठीक है। कैसे मिलती है वो हम बताए थे पहले जब डेरिवेशन किए हैं इसका। चलिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को बढ़ा दीजिए और